हाय एवरीवन, आज की वीडियो में करेंगे हम एचपी पीजीटी टीचर, ठीक है। सीबीएसई पीजीटी टीचर की जो एग्ज़ाम रिक्रूटमेंट निकली है ना, सीबीएसई टीचर्स की एचपीआरसी के द्वारा, ठीक है। उसके टॉपिक्स करेंगे। आज का टॉपिक्स है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि आपके सिलेबस में है। एचपीआरसी है 2026 के लिए, ठीक है। आपका सिलेबस ये है, फिज़िक्स क्लास है, ठीक है। क्लास नंबर 1 है, टीचर फिज़िक्स। करेंगे जो भी आपके टॉपिक्स हैं नए वाले, ठीक है। सब्जेक्ट्स या सेक्शंस हैं ए बी, मैग्नेटिज्म, वेव्स, फिर देन आपका है थर्मल फिज़िक्स, स्टैटिस्टिक्स फिज़िक्स, क्वांटम मैकेनिक्स है, और आपका सॉलिड स्टेट फिज़िक्स है, एफ जी इलेक्ट्रॉनिक्स है, और आपकी सेमीकंडक्टर फिज़िक्स होगी, न्यूक्लियर फिज़िक्स है। तो ये सब करेंगे, ठीक है। तो करेंगे एक एक टॉपिक करेंगे। इस सेक्शन से एक उठा लिया, इस सेक्शन से एक, पहले ऐसे चलेंगे, ठीक है। प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो पहला टॉपिक है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। सिलेबस देख लो, सिलेबस में क्या क्या है। ये आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक। इतना इतना पढ़ना है। देखो, आपको छोड़ ही कुछ नहीं जाना है, क्योंकि आपके डिफरेंट शिफ्ट्स में एग्ज़ाम होगा। सीबीटी एग्ज़ाम है और डिफरेंट शिफ्ट्स में एग्ज़ाम होगा। किसी एक शिफ्ट में एनालॉग और डिजिटल पे क्वेश्चन आ गया, दूसरी शिफ्ट में लॉजिक गेट्स पे क्वेश्चन आ गया, तीसरे में आपके सीक्वेंशियल सर्किट्स आ गए, ठीक है। तो ऐसे किसी शिफ्ट में इस चैप्टर में से कहीं से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक। तो इस चैप्टर में क्या करेंगे, एनालॉग सिग्नल क्या होते हैं, डिजिटल सिग्नल क्या होते हैं। यहाँ से थ्योरी से क्वेश्चन आ जाता है, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आता है, बेस क्या है, बाइनरी के, ऑक्टल के, हेक्साडेसिमल के, ठीक है। इनकी कन्वर्जन आ जाती हैं, यहाँ से यहाँ कन्वर्ट करो, यहाँ से यहाँ कन्वर्ट करो। बाइनरी अर्थमेटिक, प्लस माइनस आना चाहिए आपको करना। बाइनरी को 0 1 बाइनरी है, इसको प्लस माइनस। फिर देन गेट्स हैं, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, यूनिवर्सल गेट कौन कौन से हैं इनके बारे में पता होना चाहिए, ट्रुथ टेबल पता होना चाहिए, बूलियन एक्सप्रेशन मालूम होना चाहिए, ठीक है। नैंड गेट, नॉर गेट, बूलियन अलजेब्रा मालूम होना चाहिए, उनकी सिंप्लीफिकेशन। यहाँ से क्वेश्चन पक्का आता है सिंप्लीफिकेशन से, ठीक है। इसके हेल्प से सिंप्लीफिकेशन दे देता है। डी मॉर्गन थ्योरम पता होना चाहिए, ठीक। यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस काफ़ी होते हैं। पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1 2 क्वेश्चन फंसेंगे यहाँ से, ओके। फिर आपको कॉम्बिनेशनल सर्किट्स हैं, ऐडर होगा हाफ, ऐड और सब्ट्रैक्टर दोनों दिए हुए हैं, ओके। फिर सीक्वेंशियल सर्किट्स हैं, फ्लिप फ्लॉप, SR JK D एप्लीकेशन, ठीक है। हार्डली 3 की वीडियो में आपको एक चैप्टर निपट जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स होते क्या हैं। एनालॉग सिग्नल्स और आपके डिजिटल सिग्नल्स, ठीक है। डिजिटल सिग्नल चलता है किस पे है, 0 और 1 पे, ठीक। किस पे, 0 1। एनालॉग होता है, कंटिन्यूस होता है, लगातार चलता रहता है। कैसा, कंटिन्यूस। जैसे साइन वेव होगी, ये कंटिन्यूस चल रहा है, ठीक है। ये होता है डिस्क्रीट होता है, कंटिन्यूस नहीं होता, ठीक है। या तो 0 होगा या तो 1 होगा, ठीक है। इसका स्क्वायर ऐसे करके कुछ वेव बनती है, ये 0 होगा या 1 होगा, ठीक है। ये नीचे 0 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, ठीक है। या तो 0 होगा या तो 1 होगा, ऐसे स्क्वायर वेव बनती है इसकी, ठीक है। एग्जांपल्स क्या क्या हैं इसके एनालॉग के, आपके टेम्परेचर हो गया, साउंड हो गया, टेम्परेचर, साउंड, फिर देन आपका प्रेशर, ये आपके एग्जांपल हैं। डिजिटल सिग्नल के एग्जांपल क्या, आपके कंप्यूटर का डाटा और डिजिटल क्लॉक्स, ठीक है। डाटा कंप्यूटर का और आपकी डिजिटल क्लॉक्स जो होती हैं, ठीक है। डिजिटल क्लॉक्स, इसमें नॉइस इम्यूनिटी लो होती है एनालॉग में, स्टोरेज में डिफ़िकल्ट होती है, इसमें ईजी होती है, ठीक है। इसमें जो सिग्नल यूज़ होंगे आपके डिजिटल सिग्नल यूज़ होंगे, ओके। कौन कौन से यूज़ होते हैं डिजिटल सिग्नल्स आपके, 0 एंड 1। 0 के बोलते हैं लो भी बोलते हैं, 1 को हाई सिग्नल भी बोलते हैं, ओके, ठीक। फिर देन इस चैप्टर में और क्या, आपको नंबर सिस्टम देखने हैं। नंबर सिस्टम्स,
नंबर सिस्टम कौन कौन से होते हैं? ठीक, एक तो आप नंबर सिस्टम नॉर्मल जो डेली लाइफ में यूज़ करते हैं ना, 1 2 3, ये कितने को बना होता है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो इन्हीं का यूज़ करके ना आप डेली लाइफ में बाकी नंबर्स बनाते हैं। जैसे 1 को 2 बार लिख लिया 11 बन गया, 3 को लिख लिया 3 31 बन गया, ऐसे 44 4 4 4 4 4 4 4। पर इन्हीं डिजिट्स को मिला के आप नंबर बनाते हो। आपका जो नॉर्मल यूज़ में होता है ना, ये वाला से यूज़ होता है, ठीक है। तो कितने इसमें 1 2 3 4 5 6 10 नंबर्स होते हैं, तो इसको बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। ओके, डेसिमल नंबर सिस्टम जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसमें कितने डिजिट्स यूज़ होते हैं? 10। डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है, जैसे 1 2 3 4 हो गया। इसका बेस क्या होता है आपके पास? बेस याद रखना, क्वेश्चन पूछ लेते हैं। बेस होता है इसका 10, क्योंकि उसमें 10 नंबर है। कहाँ से कहाँ तक? 0 से 10 तक। डिजिट्स कहाँ से कहाँ तक है आपके? 0 से लेके 9 तक। इनको यूज़ करके 11 12 13 से 99 100 जितना बनाना है वो बनता है, ठीक है। पर यूज़ कौन से डिजिट होते हैं? 0 और 9 सिर्फ। ओके, जैसे 255 हो गया, ऐसे नॉर्मल लिखते हो, और बेस 10 होता है ये। ओके, मतलब बेस 10 नीचे यहाँ पे 10 लिखा हुआ, तो ये क्या है आपके पास? नॉर्मल डेसिमल नंबर है, ठीक है। ये एग्जांपल है इसका। बेस याद रखना है, डिजिट कौन से यूज़ होते हैं, और एग्जांपल क्या है। ओके, फिर देन बाइनरी। बाइनरी मतलब 2। बेस क्या होगा? 2। सिर्फ 2 नंबर यूज़ होंगे, कौन से? 0 और 1, ठीक। कौन कौन से यूज़ होंगे? 0 एंड 1। एग्जांपल क्या है? 1 0 1 1, बेस 2, ठीक। फिर देन ऑक्टल। ऑक्टल मतलब 8। इसमें बेस नंबर क्या होगा? 8। कितने डिजिट्स यूज़ होंगे? 8 यूज़ होंगे। कौन कौन से? 0 से 7। कौन कौन से? 8 है ना, तो इसमें 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 5 6 7, यही यूज़ होंगे सिर्फ, ठीक है। ऑक्टल 8, 8 गिन लो, 8 ही होंगे ये, ठीक है। ठीक, बेस 8 0 से 7 तक कहाँ से कहाँ तक यूज़ हो रही है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल हो जाएगा आपका 157, बेस 8। अगर यहीं पे बोल दे इसका एग्जाम्पल 158 दे दे, और यहाँ पे 8, तो गलत हो जाएगी, क्योंकि 8 आप यूज़ नहीं कर सकते यहाँ पे, ठीक। ऐसे क्वेश्चन पता कैसे आता है? क्वेश्चन ऐसे आता है कि डेसिमल नंबर का बेस कितना है, बाइनरी नंबर का बेस कितना है, ऑक्टल का बेस कितना है, या तो नंबर दे देगा, बताओ ये बाइनरी नंबर है या नहीं है, ठीक। फिर हेक्साडेसिमल मतलब 16, ठीक है। हेक्साडेसिमल मतलब इसमें बेस 16 होगा। इसमें कहाँ से कहाँ तक यूज़ होते हैं? 0 से 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर A to F, ठीक। ये आपको याद रखने होते हैं। ये A to F आपके नॉर्मल 16 नंबर हो जाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल क्या होगा? FF 16, नीचे 16 बेस होगा, ठीक है। ये आपको नॉर्मल याद रखना है। ओके, फिर हेक्साडेसिमल में देखो ABC हो के लिखते हैं। 0 से 9 थे ना, 0 से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो नॉर्मल नंबर आ गया। हेक्साडेसिमल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बेस 16 है, बेस 16, ठीक है। हेक्साडेसिमल की बात कर रहे हैं, तो इसमें A से F होता है, A to F। तो A क्या होता है आपके पास? यहाँ से स्टार्ट कर दो। A होता है 10, B होता है आपके पास 11, C होता है 12, D होता है 13, ABCDE, E होता है 14, F होता है आपके पास 15, ठीक है। टोटल गिनोगे तो कितने हो जाएंगे? ये यहाँ से यहाँ तक पूरे 10 हैं, और ये 6 हैं, 10 6 16, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है, A से किसको डिनोट करते हैं? हेक्साडेसिमल में। B से, C से, D E F से, ठीक है। ये यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है, नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लेगा A से किसको डोनेट करते हैं, ठीक है। ठीक है, नंबर सिस्टम इतना इतना याद रखना आपको। बेस का मतलब होता है कितने डिजिट्स यूज़ हो रहे हैं। 2 है, 2 डिजिट्स, 8 में 8 हो रहे हैं, 0 से 7 तक, 16 में 16 यूज़ हो रहे हैं। A to F आपको याद रखना है। ओके, फिर थोड़ा सा बाइनरी एडिशन देखना। इसको ऐड कैसे करते हैं? 0 + 1, 0 + 0, 0 के बराबर होता, 1 के बराबर होता, 1 + 0, 1 के बराबर होता, ठीक है। इसमें कैरी 0, कैरी 0, कैरी 0, 1 + 1, आपके पास क्या आता है? 0, कैरी यहाँ पे आता है 1, ठीक है। नॉर्मल एडिशन नहीं होती है, बाइनरी एडिशन है।
ओके, फिर गेट्स के बारे में देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन करते हैं थोड़े से, ठीक है। गेट्स, कौन कौन से गेट्स दिए हैं आपके पास? ओवर गेट होते हैं, हैंड गेट, नॉट गेट, ठीक है, ये नॉर्मल गेट्स हैं। और यूनिवर्सल गेट कौन कौन से हैं? नैंड गेट और नोर गेट जो है ना आपके यूनिवर्सल गेट्स हैं, ठीक है। इनकी हेल्प से, ये यूनिवर्सल गेट्स क्यों हैं? क्योंकि इनकी हेल्प से ना आप इनको बना सकते हो, ठीक है। तो गेट्स के बारे में देखते हैं। इसमें आपको बूलियन एक्सप्रेशन मालूम होना चाहिए और सिंबल्स और ट्रुथ टेबल, ठीक है। या तो इसे ट्रुथ टेबल पूछ लिया जाएगा या तो कोई सर्किट दे देगा, ठीक। उसके आउटपुट बताओ क्या होगा, ओके। उसके आउटपुट पूछ लेगा, ठीक है। तो सर्किट्स के ट्रुथ टेबल आपको मालूम होना चाहिए। नॉर्मल पहले है नॉट गेट। तो नॉट गेट क्या करता है आपका? उल्टा कर देता है। 0 इनपुट जाएगी तो 1 हो जाएगा, 1 को 0 कर देगा, ठीक है। इतना सा काम है। इसको इसलिए इन्वर्टर भी बोलते हैं। कौन से गेट को इन्वर्टर बोलते हैं? नॉट गेट को, ठीक है। तो नॉट गेट दिखता कैसा है? नॉट गेट आपका ऐसा दिखता है। यहाँ से इनपुट जाएगी ए, 0 या 1, यहाँ पे वाई आउटपुट ए बार आ जाएगा। ए बार मतलब उल्टा हो गया, ठीक है। ये नॉट गेट आपके पास, ठीक। नॉट गेट का सिंबल, ट्रुथ टेबल कैसे बनेगा? ए आपकी इनपुट है, वाई आपके आउटपुट है। ए क्या इनपुट, वाई आउटपुट। अगर 0 इनपुट डालोगे तो क्या बना देगा ये? 1। अगर 1 डालोगे तो क्या बना देगा? 0। ये आपका ट्रुथ टेबल है। इतना सा आपको ध्यान देना है नॉट गेट में, ठीक। क्या बोलते हैं इसको? इन्वर्टर बोलते हैं। सेकेंड वन है आपका और गेट। और गेट कैसे दिखता है? कैसे दिखता है और गेट? इसमें 2 इनपुट्स जाती हैं, ए बी, आउटपुट जाएगी वाई। वो क्या हो जाएगी? ए प्लस बी। नॉर्मल प्लस वाला प्लस नहीं है, ठीक है। एक्सप्रेशन याद रखना ये वाला, ठीक। ये कैसा आपका और गेट है। होता है कि ट्रुथ टेबल देखना, इसमें 2 इनपुट जा रही हैं तो केसेस कितने बनेंगे? 4। ए इनपुट, बी इनपुट, ये दोनों इनपुट हैं और वाई आपके आउटपुट है, ए प्लस बी, ठीक है। 4 केसेस बन जाएंगे, 0 0 1 1, 0 1 0 1, ठीक है। तो यहाँ पे जब 0 0 जाएगा ना दोनों में, यहाँ पे 0 जाएगा, यहाँ पे 0 जाएगा, तो ये क्या आएगा? 0 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1, ठीक है। ये इसकी आउटपुट आएगी। अगर यहाँ पे 1 1 जाएगा तो आउटपुट यहाँ पे 1 आएगी, ओके। तो ये इसका मतलब है इन और गेट ऐसे काम करता है। ट्रुथ टेबल इसका ये है, ओके। आपको बूलियन एक्सप्रेशन याद रखना है, ट्रुथ टेबल याद रखना है। और कन्फ्यूज़न क्या होती है? ये और गेट और आपके पास ऐसे करके दिया हुआ ना, और यहाँ पे बबल लगा हुआ है, तो आपका नॉर गेट है। करता क्या है? इसका और गेट का बिल्कुल उल्टा कर देगा। जो आउटपुट आई है ना ये वाली, इसको बिल्कुल उल्टा कर देगा। 0 का 1 कर देगा, 1 का 0 0, ठीक है। इसको अब देखेंगे, बट आपको ध्यान देना कि बबल नहीं लगा हुआ आगे, तो ये नॉर्मल और गेट है। अगर बबल लगा तो नॉर गेट है, ठीक है। इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है। फिर देन आपके पास होता है एंड गेट, ठीक है। इसमें आउटपुट की आती है ए डॉट बी। दिखता कैसा है? ऐसा, ठीक है। ए बी इनपुट, वाई आउटपुट, वाई आउटपुट ए डॉट बी, ठीक है। इसका ट्रुथ टेबल क्या बनेगा? ये एंड गेट है। ट्रुथ टेबल कैसा बनेगा इसका? सेम 2 इनपुट्स हैं तो 4 पॉसिबिलिटीज़ होंगी। ए बी वाई इज इक्वल्स टू ए डॉट बी। एंड गेट का ये 0 0 0 0 1 1 इनपुट है, 0 1 0 1। जब दोनों इनपुट 0 होंगे, यहाँ पे भी 0 यहाँ पे भी 0, तो 0 आएगा। 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 1 0, क्योंकि इसका एक्सप्रेशन ये है 1 इंटू 1 1, ठीक है। ये आपका एंड टेबल है, एंड गेट हो गया, ठीक है। एंड गेट में इतना मालूम होना चाहिए। इनपुट आउटपुट से क्वेश्चन आता है, उनको देखेंगे, क्वेश्चन करेंगे, बट इतना तो आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। फिर एंड गेट को उल्टा करके क्या बनता है? नैंड गेट और नॉर गेट के आपके पास
नैंड और नोर गेट्स को क्या बोलते हैं हम? यूनिवर्सल गेट्स। ठीक। यहाँ पे या तो 0 1 दे देता है क्वेश्चन में, या तो ऐसे तो 0 को बोल देता है लो इनपुट, 1 को बोल देगा हाई। ओके, ये याद रखना। फिर द नैंड नोड एंड को उल्टा, ठीक है। पहले नोड देख लो, किसको मिला के बन रहा है? एन से नोट होता है, नोट गेट को मिला के प्लस और गेट को मिला के, ठीक है। कौन सा गेट होता है? नोट गेट। नोट गेट कैसे दिखता है? और गेट कैसे दिखता है? ऐसा। इसको मिला दो नोट गेट के साथ, ये आपका क्या बन गया? ये बन गया आपके पास नोर गेट, ठीक है। इसको ऐसे बना देते हैं या तो ऐसे बनाते हैं इसको। नॉर्मली ऐसे बना होता है ये, यहाँ पे बबल होता है, ए बी इनपुट, वाई आउटपुट, आउटपुट कहते हैं ए प्लस बी, पूरे का होल बार, मतलब जो ए प्लस बी है उसको बाहर का मतलब तो उल्टा कर देना, 0 तो 1 1 तो 0, ठीक। इसका ट्रूथ टेबल कैसे बनेगा? ए बी वाई इज इक्वल्स टू ए प्लस बी ले लो, ये और का है, यहाँ पे ए प्लस बी का बार, ये आपका नोर गेट का, ठीक है। ये आपके पास और गेट का 1 2 3 4 0 0 0 1 1 0 1, ठीक है। ए 0 प्लस 0, पहले इतना इसको यहाँ तक सॉल्व करो, 1 1 1, ठीक है। अब इसको सिर्फ उल्टा करना है, 0 का उल्टा 1, 1 का उल्टा 0, 1 का उल्टा 0, 1 का उल्टा 0, ये आपके पास नोर गेट बन गया, ठीक। फिर द नैंड गेट, नैंड गेट किसको मिला के बनेगा? नोट और एंड, नोट और एंड गेट को मिला के क्या बनता है आपके पास? नैंड गेट, ठीक है। एंड गेट कैसे दिखता है? ऐसा। नोट गेट कैसे दिखता है? ऐसा, ठीक है। नॉर्मल इसको बनाते कैसे हैं? बबल यहाँ पे लगा दोगे तो आपके पास बन जाएगा नैंड गेट। ये भी क्या करेगा? नैंड गेट की जो भी आउटपुट आई है उसको उल्टा कर देगा, ए बी वाई का बन जाएगा। आउटपुट क्या थी नैंड गेट की? ए डॉट बी, पूरे के ऊपर बार मतलब पूरे की आउटपुट को उल्टा कर देगा, ठीक है। 1 2 3 4 बी ए डॉट बी, ठीक है। ये इनपुट ए बी इनपुट्स हैं, ये ए डॉट बी ले लो, ये एंड गेट की, ठीक है। ये एंड गेट का है, ये आपका नैंड गेट, ठीक है। ए डॉट बी बार 0 0 1 1 0 1 0 1, ठीक है। 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 1 1। अब इसको सब उल्टा करना है, 0 उल्टा होगा 1, इसका उल्टा भी 1, इसका उल्टा 1 और इसका उल्टा 0, ये आपका नैंड गेट बन गया, ठीक है। इतना सबको ध्यान देना है। क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। थ्योरी पे क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। जो जितना करा उस पर देखते हैं अभी। नॉर्मल है, बेस पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। वहाँ से नॉर्मल क्वेश्चन फंस जाएगा कि इसका बेस कितना है, किस नंबर सिस्टम का, जैसे डेसिमल का बेस कितना है क्वेश्चन आ जाएगा, हेक्साडेसिमल का बेस कितना है, ठीक है। तो गेट्स पे क्वेश्चन है, व्हेन द टू इनपुट्स की याद रखना कि इसमें कितनी इनपुट जा रही हैं। 2 इनपुट एंड गेट, उन्होंने क्या बोला? 2 इनपुट हैं, एंड गेट है, 2 इनपुट जा रही हैं, दोनों हाई हैं। हाई का मतलब क्या है? होता है 1। ए बी 2 इनपुट्स, वाई आउटपुट क्या होता है एंड गेट में? ए डॉट बी, ये क्या है? एंड गेट। क्या पूछा? जब दोनों इनपुट हाई हो मतलब दोनों इनपुट 1 हो, ट्रूथ टेबल देखा था, ए भी 1 हो बी भी 1 हो, तो आउटपुट क्या आती है आपके पास? 1। ट्रूथ टेबल याद रखना है, एंड गेट का ट्रूथ टेबल, ठीक है। ए बी
वाई 0 0 0 1 0। तो सब पूछा क्या आउटपुट क्या होगी, आउटपुट आपकी 1 आएगी, या तो 1 दिया होगा तो हाई दिया होगा, ठीक है, हाई, ठीक, सेम एज इनपुट ऐसे भी, ठीक है, हाई आएगी आपके पास। ओके, नेक्स्ट है व्हेन इधर इनपुट्स, इधर, ठीक है, दोनों में से एक इनपुट जो है ना आपके पास, ठीक है, इधर इनपुट मतलब एक आध इनपुट हाई है, कौन सा गेट है, और गेट है, ट्रुथ टेबल लिखना, या तो ये हाई है ये ज़ीरो है, या तो ये ज़ीरो है ये हाई है, ठीक है, एक आध इनपुट हाई है दूसरी ज़ीरो है, ठीक है, इसमें क्वेश्चन में ये बोला हुआ है, और गेट की हाई है, हाई मतलब 1 है, आउटपुट क्या होगी, और गेट में जब एक भी इनपुट हाई हो ना तो आपके पास आउटपुट क्या आती है, 1 ही आती है, क्या आती है, हाई, ठीक, क्या इनपुट आती है, हाई, हाई मतलब 1, ठीक है। व्हेन द इनपुट टू ए लॉजिक इन्वर्टर, इन्वर्टर के कौन सा होता है, नॉट गेट, नॉट गेट इज़ हाई, इन्होंने क्या बोला है, हाई, या तो 1 दिया जा सकता है क्वेश्चन में, 0 हाई, इन्होंने क्या बोला, नॉट गेट है, यहाँ पे इनपुट आपकी हाई है, हाई मतलब 1 है, तो आउटपुट क्या होगी, आउटपुट ही पूछी हुई है, तो 1 को क्या बना देगा, 0 बना देगा, मतलब लो, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ठीक है, दिया होगा, आंसर बी है। ओके, नेक्स्ट है बूलियन एक्सप्रेशन पूछा हुआ है दो इनपुट एंड गेट के लिए, एक्सप्रेशन भी याद रखनी है, एंड गेट के लिए एक्सप्रेशन क्या था आउटपुट का, ए डॉट बी, और गेट के लिए क्या था, ए प्लस बी, फिर आपका नैंड गेट के लिए क्या था, वाई इज इक्वल्स टू ए डॉट बी का होल का बार, और नोर गेट के लिए क्या था, ए प्लस बी होल का बार, ठीक है। बूलियन एक्सप्रेशन भी याद रखनी है, ट्रुथ टेबल भी याद रखनी है, तो कौन सा है, एंड गेट के लिए पूछा हुआ, ठीक है, तो एंड गेट के लिए कौन सा होता है, ए डॉट बी, ठीक है, ये एक जोर गेट है, एक जोर गेट का है, एंड गेट का है, और गेट का है, और ये आपका नोट गेट का है, ठीक है, यहाँ देखना एंड गेट का, ठीक है। नेक्स्ट है द ट्रुथ टेबल ऑफ एन और गेट, किस गेट, ट्रुथ टेबल किसका, और गेट का, कहा कि आउटपुट लो ओनली व्हेन, आउटपुट लो का बताता है, लो मतलब 0 का बताता है, बना लो और गेट का ट्रुथ टेबल, 1 2 3 4, ए बी वाई आउटपुट, और गेट में क्या होता है, वाई इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए प्लस बी जो है ए बी इनपुट है, 0 0 1 1 0 1, ये 4 केसेस आ गए, तो 0 1 1 1 1, ठीक है। अब पूछा क्या है, 1 मतलब हाई, आउटपुट लो कब होती है, लो मतलब 0 कब होती है, तो आउटपुट कहाँ दिख रही है आपको, लो, एक ही केस में लो दिख रही है, ये आउटपुट है, लो कहाँ पे, यहाँ दिख रही है, यहाँ पे हाई है, यहाँ पे हाई है, यहाँ पे हाई है, तो लो यहाँ दिख रही है, लो कब दिख रही है, जब आपके पास दोनों के दोनों इनपुट क्या हो, लो हो, ठीक है, बोथ इनपुट्स आर हाई, नहीं ये वाला केस है, तब आंसर 1 है, बोथ इनपुट्स आर लो, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ओके, ऑप्शन बी होगा, ठीक है। ठीक है, कॉम्बिनेशन पूछा हुआ है, तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, मान लो अभी देखो ना, इनपुट एक जा रही थी, नोट में एक इनपुट जा रही थी, और एंड में आपके 2 इनपुट जा रही थी, इसमें एक इनपुट थी, अगर 3 इनपुट के लिए पूछ लिया, बनाते कैसे, ठीक है, 2n, ये होते हैं आपके नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन, ठीक है, पॉसिबल
कॉम्बिनेशंस। ठीक, मतलब जब इनपुट आपकी एक है तो 2 कितने केसेस बनेंगे? 2। देखो नॉट गेट था, इनपुट एक थी, तो कौन कौन से केसेस बन रहे थे? या तो 0 होगा या तो 1 होगा, 2 केसेस थे ना। देखो एंड गेट में 2 इनपुट्स थी, तो कितने केसेस बन रहे थे? 4। 0 0 1 1 0 1 0 1। ठीक है, तो यहाँ पे इनपुट एन ले लो। जब नंबर ऑफ इनपुट्स 2 हैं, 4 में 2n है, 2 कितने हो गए? 4। कॉम्बिनेशन कितने बन गए? 4। 3 इनपुट्स हो तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बनेंगे 2 3, 8 बनेंगे क्या क्या वो भी देख लो। ठीक है, ठीक है। बनाने कैसे होते हैं? 0 1 तो 2 केसेस होंगे, ऐसे बना दो नॉर्मल 0। अगर आपके पास 2 इनपुट्स हैं तो देखो पहले 0 0 लिख दो, 1 1। ठीक, 0 1 0 1। ठीक है, फिर अलग करके 2 सेम एक। ठीक है, पहले 0 0 लिख दो, 1 1, अगले में 0 1 0 1, ऐसे 4 केसेस बन जाते हैं। इस केस में क्या करना हो? ठीक है, इसमें 3 है तो शुरू में 4 ले लो। ठीक है, 0 0 0 0, 4 हो गए, 1 1 1 1। ठीक है, बाकी रिपीट कर दो, 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1। ये आपके 8 केसेस बन गए। ठीक है, ऐसे बनाने होते हैं आपको, आपके हाफ एडर फुल एडर में काम आएंगे। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं? इन 3 इनपुट्स के लिए फॉर्मूला याद रखना। एंड गेट में कितने आउटपुट होंगे? 8। ठीक है, यहाँ पे नीचे फॉर्मूला दिया होगा, दी होगी n इज इक्वल टू 3, 2n इज 8। ये फॉर्मूला है। नेक्स्ट है ए की वैल्यू 0 1 हो, बी की वैल्यू 0 हो। एंड गेट के लिए ए की वैल्यू 1 हो, ए की वैल्यू 0 हो, आउटपुट 0 आती है, एंड गेट है। ठीक, नेक्स्ट है विच गेट इज ऑल्सो नोन एज इन्वर्टर। कौन सा गेट को इन्वर्टर बोलते हैं? अभी देखा था नॉट गेट। ठीक, नंबर ऑफ इनपुट्स फॉर ए बेसिक नॉट गेट। बेसिक नॉट गेट में कितनी इनपुट दिख रही हैं? ये इनपुट्स हैं, ये आउटपुट्स हैं। एक इनपुट होती है, एक ही आउटपुट होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और गेट दिया हुआ है, ये इनपुट्स दिए, आउटपुट क्या होगी? ए 0 है, बी 0 है। ट्रुथ टेबल याद रखना, और गेट के लिए आउटपुट 0 होगी। ठीक, फिर यूनिवर्सल गेट कौन कौन से होते हैं? नॉर्मल क्वेश्चन आ जाता है, यूनिवर्सल गेट हैं कौन कौन से? नैंड, नोर। फिर देन नैंड गेट को यूनिवर्सल गेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी हेल्प से ना बाकी गेट्स को बना सकते हैं, और भी बना सकते हैं, नोट भी बना सकते हो, एंड भी बना सकते हो। ठीक है, इट इज़ यूज्ड एवरीबॉडी नहीं, ये कोई एनी लॉजिक फंक्शन कैन बी इम्प्लीमेंटेड, ये एनी कोई भी लॉजिक फंक्शन आप इसकी हेल्प से नैंड गेट से यूज़ कर सकते हो। मैनी डिजिटल कंप्यूटर्स, ये भी नहीं, इट हैज़ टू इनपुट्स, ये कोई रीज़न नहीं है कि मतलब नैंड की हेल्प से ना, यूनिवर्सल गेट की हेल्प से आप बाकी गेट्स को बना सकते हो। ठीक है, लॉजिक फंक्शंस ही होते हैं गेट्स भी। ठीक, यही आंसर है इसका। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रुथ टेबल पे क्वेश्चन है, द आउटपुट ऑफ नैंड गेट। देखो यहाँ से क्वेश्चन आएगा नहीं, या तो ईजी आएगा तो इसे नॉर्मल आ जाएगा। ठीक, टफ डालना होगा उसको सर्किट बना देगा, बट आपको बेसिक्स क्लियर रखने हैं, करेंगे वो क्वेश्चन भी आउटपुट वाले भी। ठीक है, जैसे चल रहे हैं वैसे चलते हैं। ठीक है, पहले आपको ट्रुथ टेबल सारे के सारे याद होने चाहिए, क्यों? ट्रुथ टेबल काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपके, किसमें क्या बोलते हैं, आगे ऐड रहेंगे, सब्ट्रैक्टर रहेंगे, वहाँ पे आपको काम आएंगे। ठीक है, बेसिक से चल रहे हैं, क्वेश्चन आते हैं पर यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, या तो इसमें ऐसे डाल देगा, ठीक है, तो आउटपुट वाला क्वेश्चन डाल देगा। ठीक, ऐसे क्वेश्चन
क्या क्वेश्चन था? 5.2 द आउटपुट ऑफ नैंड गेट इज़ हाई। इन्होंने बोला नैंड गेट की आउटपुट हाई मतलब 1 कब होती है? एक्सेप्ट व्हेन। एक्सेप्ट पूछा हुआ है, कब नहीं होती है? ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। एक्सेप्ट पूछा हुआ है, कब नहीं होती है? हाई कब नहीं होती है? तो नैंड गेट कैसा बनता था? ट्रुथ टेबल सारे याद होने चाहिए। ए बी सीधा बना रहा हूँ, ठीक है। ट्रुथ टेबल इसका ए बी बार वाई इज इक्वल टू ए डॉट बी बार। ठीक है, दिखता कैसा है? बबल। नैंड गेट है, 2 इनपुट्स हैं तो 4 केसेस होंगे। 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0। ठीक है, आपका नैंड गेट है। इसमें बोल रहे हैं हाई कब नहीं होती? एक्सेप्ट। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, कब नहीं हो रही है। यहाँ पे आपकी आउटपुट हाई नहीं हो रही है, ये वाला केस। तो इस केस में क्या है आपके पास? इन दोनों इनपुट्स क्या हैं? हाई हैं। हाई मतलब 1 है, ऑल इनपुट्स आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है नॉर गेट इज़ यूनिवर्सल गेट। क्यों होता है? किसी भी गेट को रिप्लेस कर सकता है। इट इज़ चीप, कंज्यूम्स। ठीक, यूनिवर्सल गेट्स ऐसे गेट्स होते हैं जिनकी हेल्प से आप किसी भी गेट को बना सकते हो। ओके, नेक्स्ट है आउटपुट पूछी हुई है। नॉर्मल हो जाएगा ट्रुथ टेबल 1 1 0 1। ठीक है, सॉरी 0 नैंड गेट की 1 1 1 0। सॉरी, हाँ दोनों 1 होंगे, आउटपुट आपकी 0 होगी। ठीक है, नैंड गेट में ट्रुथ टेबल याद रखने हैं। ठीक है, नॉर गेट की आउटपुट पूछी है 0 0 0 1। ठीक है, ट्रुथ टेबल याद रखना। नेक्स्ट है मिनिमम नंबर्स। अभी गेट्स ये वाली चीज़ नहीं पड़ी हुई है। नेक्स्ट जो फ्लोइंग इज यूज कैन बी यूज एज यूनिवर्सल गेट्स। कौन कौन से? नैंड एंड नॉर। कौन कौन से आपके यूनिवर्सल गेट्स हैं? नैंड। नॉर गेट्स आपके क्या हैं? यूनिवर्सल गेट्स। ठीक, ठीक है, बाकी आपको कोर्स ज्वाइन करना कर सकते हो। वीडियोस आपकी फ्री चलेंगी ऐसे। ठीक है, वीडियोस नॉर्मल आपके यूट्यूब पे चलती रहेंगी, वो फ्री हैं वीडियोस। उसमें कंसेप्ट्स करवाए जाएंगे, क्वेश्चन करवाए जाएंगे। किसके लिए? फिज़िक्स के लिए, जो भी आपका सिलेबस आया हुआ है न्यू HPRC CBSE। ठीक है, फिज़िक्स के लिए 2026 न्यू सिलेबस पे चलेंगे। ठीक है, इसमें क्या क्या मिलेगा आपको? क्वेश्चंस मिलेंगे, हार्डली 10,000 प्लस क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, क्योंकि टॉपिक्स बहुत हैं। आज की इस वीडियो में हार्डली 60 क्वेश्चन है। ठीक है, इसी वीडियो के 4 वीडियो बनेंगे। ठीक है, इस चैप्टर के 4 वीडियो बनेंगे, तो 240 क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे। ठीक है, इतने के आसपास आपको क्वेश्चन मिलेंगे, थ्योरी भी मिल जाएगी साथ साथ में। ओके, फिज़िक्स के लिए PDF कोर्स है ये आपको। ठीक है, मिलेगा क्या बहुत आती है क्वेश्चंस, फिर देन आपके पास थ्योरी, चैप्टर वाइज क्वेश्चन होंगे। ठीक, इतने प्लस क्वेश्चन होंगे। 499 रुपीज़ का है। ठीक है, स्पेशल ऑफर है आपके पास 20 तारीख के लिए, 299 का है। ठीक है, 299 का कब तक है? अगर आप 20 में से पहले पहले इनरोल हो जाते हो। ठीक है, क्लासेस हैं, क्वेश्चन आपने देख लिए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन देंगे। ठीक, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो, ये नंबर है 72634660। ओके, ऐसे नॉर्मल 499 रुपीज़ का है। ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे आपके HPRC के जो सिलेबस हैं। ठीक है, यहाँ पे आंसर दिया हुआ है। ऐसे ऐसे PDF मिलेगी, क्वेश्चन मिलेगा, आपको आंसर मिलेंगे। ठीक है, थ्योरी भी अलग मिल जाएगी।
ठीक, टॉपिक वाइज क्वेश्चन देखो, ये बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल पे हैं। ठीक, नेक्स्ट है कि द बाइनरी नंबर सिस्टम यूजेस 2 सिंबल्स। बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 सिंबल्स होते हैं, 0 और 1। बेस क्या होता है 2। ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू है, सही है। ठीक है, नेक्स्ट है यूनिक वैल्यू रिप्रेजेंट विद द 8 बिट्स। 8 बिट्स से 2⁸ इसको निकाल लो। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 4, 2⁴, 4 को 16, 16 इंटू 16, 256। ठीक है, अगर n बिट्स हो आपके पास, फॉर्मूला क्या होता है 2⁴n। आपके पास कितने होते हैं? ठीक, मतलब बिट्स आपके पास हैं, यहाँ पे ये 0 आएगा, 1 आएगा। ठीक, कितने केसेस हैं? 2⁸8। डेसिमल नंबर सिस्टम में यूजेस 9 डिफरेंट सिम्बल्स, दिस स्टेटमेंट इज। अगर डेसिमल नंबर सिस्टम में 9 डिफरेंट सिम्बल्स यूज़ होते हैं। 0 मतलब डेसिमल नंबर सिस्टम जो नॉर्मल यूज़ करते हो, अब ये देखो तो कौन कौन से यूज़ होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन्हीं की हेल्प से ना आप जो भी नंबर देख रहे हो, 1000 1000 कुछ भी, 222 300, वो इन्हीं नंबर्स को मिला के बनता है। तो कितने नंबर हैं? 10 नंबर है। तो स्टेटमेंट क्या दी हुई है? द डेसिमल नंबर सिस्टम यूजिंग 9 डिफरेंट सिम्बल्स। गलत है। कितने सिम्बल्स हैं? 10 है। डेसिमल का बेस क्या होता है? 10। दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। ठीक है, कितने यूजेस करता है? 10 करता है, 0 से 9, नॉट 9। ठीक है, ये याद रखना। फिर व्हाट इज़ द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द बाइनरी नंबर? अब बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करना आने चाहिए। नॉर्मल बाइनरी दिया हुआ है, कन्वर्ट कैसे करते हैं? यहाँ से चलोगे 2⁻0 जो ये नंबर इंटू 1, 2⁻1 इंटू 1, 2⁻2 इंटू 1। ठीक है, जो यहाँ पे 0 होगा तो 0 से मल्टीप्लाई कर देना। 2⁻3 इंटू 1, इन सभी को ऐड कर देना होता है। ठीक है, ये आपकी कन्वर्जन्स होगी बाइनरी टू डेसिमल। कर दो। ठीक है, ये कह रहा है क्या करना? तो यहाँ से स्टार्ट करना होता है, इस साइड से। ठीक, 2⁻0 ये सभी में सेम रहता है। ठीक है, बस चेंज क्या होगा? जो ये दिया हुआ है, ये जहाँ यहाँ पे 0 दिया तो 0 लगा देना, 1 लगाना तो 1 लगा देना। ठीक है, तो 2⁻0 क्या होता है? 1। तो 1 इंटू 1 1, प्लस 2 प्लस 2 तो 4, प्लस 8 क्या आ गया? 8 4 12 15। ठीक है, 15 इसका आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर इज़ वैलिड इन ऑल सिस्टम? कौन से नंबर जो है ना वैलिड होते हैं? देखो 0 और 1 किस में होते हैं? बाइनरी में। 0 1 2 से 9 तक किस में होते हैं? डेसिमल में। ऑक्टल में 0 से 7 होते हैं। 0 1 से 7 ऑक्टल। 0 से 9 और A to F ये होता है हेक्सा में। हेक्सा में बेस 16, ऑक्टल में बेस 8, डेसिमल में बेस 10, बाइनरी में बेस 2। तो मैं बोला कि कौन से ऐसे नंबर है जो सभी में हो रहे हैं? ठीक है, ए आपका देखो, पहला ऑप्शन देखो, ए सिर्फ किस में होता है? हेक्साडेसिमल में होता है ना, बाइनरी में नहीं होता। तो ये ऑप्शन गया, सभी में होना चाहिए। 8090, 8 आपका के बाइनरी में आ रहा है, ऑक्टल में आ रहा है नहीं, तो ये वाला बनी। 303, 3 आपका डेसिमल में आएगा, बाइनरी में नहीं आएगा। 1010 ये सभी में आ रहा है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे 1 है, सभी में 0 1 आता है। 0101, ठीक है, 1010 सॉरी। इनको कन्वर्जन देखते हैं। ठीक है, ऐसे आपको एडिशन वगैरह आ जाए, सब्ट्रैक्शन, तो इसके 2 मेथड होते हैं। या तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई करो, या तो इसको चेंज कर लो, ये बाइनरी आपका, इसको डेसिमल में चेंज कर लो, डेसिमल आपको मल्टीप्लाई आता है, ये नॉर्मल नंबर होते हैं। तो 11 का आएगा 2⁻0, 2⁻1 इंटू 1 इंटू 1, इन दोनों को ऐड करना है। 2 + 1 कितना आएगा? ये 3 है, और 1 आएगा 101। 2⁻0, 2⁻0 इंटू 1, 0 इंटू 2⁻1, 1 इंटू 2⁻2, इन तीनों को ऐड करना है। तो 1 + 0 + 4 5, तो ये 5 है, 5 इंटू 3 15, नॉर्मल ऐड कर दो। ठीक है, 15 को कैसे लिख सकते हो?
अब इनको भी आपको 15 कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे नॉर्मल आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। कन्वर्जन में देखेंगे आपको 15 तक तो याद ही होनी चाहिए। तो ये कितना है, ये ऑड नंबर है, ये इवन है, इवन, इन दोनों को चेक करो। 1 3 8 4 2 1, यही 15, ठीक है। तो ये ऑप्शन है। ये वाला कितना था, ये आपके पास 8 1 9, ये 9 है, ठीक है। देखो यहाँ पे एक और चीज़ देखना, अगर लास्ट में तो ऑप्शन यही होगा, तो नॉर्मल कन्वर्ट कर लियो, इसको कन्वर्ट करो, इसको कन्वर्ट करो, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो डिवाइड करना है इसको इससे, डिवाइडिंग 110, ये पटे बाइनरी में दिए हुए हैं, बाइनरी में है, इसको सीधा ये कर देना 110 10। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो जो नॉर्मल आपका ये है, ठीक है। इसको कैसे कन्वर्ट करोगे 10 को, 2⁻0 इंटू 0, 2⁻1 इंटू 1, इन दोनों को ऐड कर दो, 2+1 2+0 2, ये 2 है, ये क्या जाएगा 1100, 1100 कन्वर्शन आनी चाहिए आपको, ठीक है। 2⁻0 प्लस मल्टीप्लाई बाई 0, 0 इंटू 2⁻1, 1 इंटू 2⁻2, 1 इंटू 2⁻3, सभी को ऐड करना है। ये 0 आएगा, यहाँ 0 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 0 आएगा, 0 प्लस 4 प्लस 8, 8 4 12, 12 डिवाइड बाई क्या 2, अब 6 आ गया, ठीक है। 6 को कन्वर्ट कर लेना, 6 कैसे होता है, ठीक। 6 बाइनरी में 1 1 0 होता है, ठीक। ठीक है, गेट्स देख लिए, बेसिक्स देख लिए, ठीक है। देन फिर देखते हैं डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या होती है। ठीक है, अगर आप ए बी का कॉम्प्लीमेंट करोगे ना, इसको आप कैसे लिख सकते हो, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अगर ए प्लस बी का पूरे का कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो तो आप इसको कैसे सीख सकते हो, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, यही आपके पास डी मॉर्गन्स की थ्योरम है 2, ठीक है। इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आपको आनी चाहिए, ठीक है। या तो रिड्यूस करने के लिए दे देगा आपको कुछ, ए बी सी प्लस ए बी बार, इसको रिड्यूस करो, ठीक है। तो आपको करने आनी चाहिए, डी मॉर्गन्स की थ्योरम ये है, ओके। और ये 3 के लिए अप्लाई हो जाती है। मान लो यहाँ पे ए बी सी है, ठीक है, तीनों के ऊपर बार है, तो क्या हो जाएगा ए बार प्लस बी बार, या तो कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ए नोट बोलते हैं इसको, हम ए नोट भी बोल सकते हैं, या तो ए कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, ठीक। नॉर्मल ये भी 3 के लिए अप्लाई होती है, 4 के लिए अप्लाई हो जाती है, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी, ऐसे प्लस के ऊपर बार है तो क्या हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, ये आपकी डी मॉर्गन्स की थ्योरम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन्स थ्योरम ए बी इज इक्वल्स टू किसके होता है, ए बार पूरे के ऊपर बार है, ये किसके बराबर हो जाएगा ए बार प्लस बी बार, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द डी मॉर्गन्स थ्योरम ए बार प्लस, ये किसके बराबर होगा ए बार डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक, ओके। आज की वीडियो में इतना था। आज की वीडियो में देखा गया नॉर्मल गेट्स देखे, बाइनरी सिस्टम देखा, ठीक है, नंबर सिस्टम देखा कौन कौन से होते हैं, डी मॉर्गन्स थ्योरम देखी, ट्रुथ टेबल देखे, ठीक है। देख के क्लियर कर देता हूँ, ठीक है।
नॉर्मल हमने एनालॉग डिजिटल सिग्नल देख लिए, ठीक है। नंबर सिस्टम कौन कौन से हैं, बाइनरी पता लग गया, बेस 2, ऑक्टल बेस 8, हेक्साडेसिमल बेस 16, डेसिमल नॉर्मल यूज़ करते हो, बाइनरी अर्थमेटिक लॉजिक, ठीक है। ये एडिशन आपको आनी चाहिए इसमें, ठीक। फिर देन लॉजिक गेट्स देख लिए, इसमें सब्ट्रैक्शन रहती है, बता दिया ऐड कैसे करना है, ठीक है। कन्वर्जन आनी चाहिए, 1011 ऐसे दिया है, इसको चेंज कर लो। ठीक है, नॉर्मल बाइनरी नंबर दिया, इसको चेंज कर लो डेसिमल में, इसको भी चेंज कर लो, कुछ भी दिया मल्टीप्लाई प्लस करने में उनको ऐड कर दो, ठीक है। इसके लिए आपको कन्वर्जन्स आनी चाहिए, ठीक है, ऐसे कर सकते हो, ठीक है। ये वाली यहाँ पे कन्वर्जन्स करनी है, अभी कन्वर्जन्स बाकी है, ठीक है, उस पर क्वेश्चन करेंगे कन्वर्जन्स पे, ठीक है। तो 1-2 क्वेश्चन करें, इन पे क्वेश्चन करने हैं अभी, कन्वर्जन्स बाकी हैं, ठीक। लॉजिक गेट्स देख लिए, एंड गेट हो गया, और गेट हो गया, नहीं पढ़ना था, नॉट गेट हो गया, ठीक है। यूनिवर्सल गेट्स के बारे में थोड़ा सा देखा है, नैंड गेट नॉर गेट देखा है, बट इनसे यूनिवर्सल गेट है क्यों, इससे हमें और गेट कैसे बनाना होता है, नैंड और नोर, सॉरी और नोट ये कैसे बनता है ये देखना है, ठीक है। कितने गेट्स यूज़ होते हैं ये वाली चीज़ देखनी, बेसिक देखा है, ये भी थोड़ा सा बचता है, ओके। फिर डी मॉर्गन्स की थ्योरम देखी, इसकी एप्लीकेशन के लिए क्वेश्चन करने पड़ेंगे, ठीक है, वो भी करेंगे। इतना सा हो गया आपका, ठीक है, इतना तो आपको देखना है। ये बचता है नैंड नोर, थोड़ा सा करना है, बाइनरी अर्थमेटिक इस पर थोड़े क्वेश्चन करने हैं, फिर आपको कन्वर्जन्स पे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। कन्वर्जन्स कहाँ दी हुई हैं, हेक्साडेसिमल लॉजिक गेट्स, ठीक है, कन्वर्जन आने चाहिए, ओके। इस पे भी क्वेश्चन करने पड़ेंगे आपको, बाकी देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी कोर्स पे करना हो तो कर सकते हो आज, अच्छा वो मिल जाएगी, ठीक है, PDF ये इतनी तो मिल ही जाएगी, बाकी ठीक है। प्राइस मेरे अकॉर्डिंग तो सही है, 499, 20 से पहले इनरोल हो रहे तो ठीक है, 499, क्योंकि चैप्टर वाइज आपको PDF मिलेगी, ठीक है, हर चैप्टर की PDF मिलेगी, जिसमें थ्योरी मिल जाएगी आपको, क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है, क्योंकि हर बार हर वीडियो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी, खुद क्वेश्चन करने, ठीक है, थ्योरी साथ साथ में होती जाएगी आपकी, ठीक है। और 20 मई तक आप 299 में ले सकते हो उसको, ओके, थैंक यू।